हर किसी की अपनी एक कंफर्ट जोन होती है। मेरी है, आपकी होगी और आपके दोस्त की भी होगी। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल, इमोशनल या बिहेवियरल स्पेस होता है जहां हम रिस्क और स्ट्रेस को कम से कम रखते हैं। ये हमें एक तरह की मेंटल सिक्योरिटी देता है। सब कुछ आसान लगता है, कंफर्टेबल लगता है और फेलियर का कोई डर नहीं होता। लेकिन अगर ज़िंदगी में थोड़ी बहुत चैलेंज या स्ट्रेस नहीं होगी तो नया सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर सच में ग्रो करना है, कुछ नया सीखना है तो कंफर्ट जोन में रहकर कुछ नहीं होगा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक्सपर्ट एंडी ने इसी बारे में लिखा है। हमारी जॉब और करियर में कई बार हमें अपनी आदतें और बिहेवियर बदलना पड़ता है। आज के समय में एडेप्टेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है, वरना हम कई बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कंफर्ट जोन से बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल जाए और ऐसा लगे कि अब कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी नुकसानदायक हो सकता है। इसे कहते हैं जोन ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंग्जाइटी। यहाँ इंसान इतना स्ट्रेस हो जाता है कि ना फोकस कर पाता है, ना सही डिसीजंस ले पाता है। परफॉर्मेंस भी गिर जाती है और इंसान घबराहट में गलतियां करने लगता है। इसलिए सही ग्रोथ के लिए हमें कंफर्ट जोन और डिस्ट्रक्टिव एंग्जाइटी के बीच के स्पेस में रहना चाहिए। इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। स्पोर्ट्स में इसे जोन ऑफ ऑप्टिमल एंग्जाइटी भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां हम चैलेंजेस महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए या किसी से सपोर्ट ले तो सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं कंफर्ट जोन से बाहर आने के फायदे के बारे में। सबसे पहला फायदा है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। कंफर्ट जोन में रहने से हम ऑफन लेजी हो जाते हैं और अपने गोल्स को पुश नहीं करते। लेकिन जब हम खुद को थोड़ा चैलेंज करते हैं तो नए आइडियाज़ आते हैं, एम्बिशन बढ़ती है और हम ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज बेटर अडेप्टेबिलिटी। जब हम खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं तो लाइफ के सडन चेंजेस को हैंडल करने की स्किल भी डेवलप होती है। अगर हमेशा सेम चीज़ें करते रहेंगे तो न्यू चैलेंजेस का सामना करने में मुश्किल होगी। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो हमारा दिमाग नई पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करता है। एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को चैलेंज करने से हम और भी इनोवेटिव बनते हैं। उसके बाद आता है पर्सनल ग्रोथ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है कि हम लाइफ में नया सीख रहे हैं, नए अनुभव ले रहे हैं। भले ही हम गलती करें या फेल्योर मिले, हम खुद को और बेहतर समझ पाते हैं और हमारी स्किल्स बढ़ती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो निकले कैसे। हम सडनली तो कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन इसके लिए हमें बेबी स्टेप से शुरुआत करनी होगी। अचानक से बहुत बड़ा कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। जैसे कि अगर हमको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले हमें छोटे ग्रुप में बोलने की शुरुआत करनी होगी। फिर धीरे धीरे हमें बड़े इवेंट्स में जाना चाहिए। नेक्स्ट, हमें डर को फेस करना है। जैसे कि हमें ऐसी चीज़ें करनी है जो हमको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगती है। हमें न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट करनी होगी, नए टास्क लेने होंगे। ये सब हमें खुद को कंफर्ट से बाहर निकाल कर करना होगा। ये इतना मुश्किल नहीं होगा जितना हमें अभी लग रहा है। उसके बाद हमें हमारे हर एक्सपीरियंस को एक नई सीख बनाना चाहिए। हम जब भी किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करें तो हमें खुद से पूछना है कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। ये माइंडसेट डेवलप करने से हर चैलेंज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन जाता है। नेक्स्ट इज हमें खुद को कोच करना है। हमें खुद से सवाल पूछना है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, मुझे क्या रोक रहा है। इससे हमारा दिमाग लॉजिकली सोचेगा और हम खुद को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट, हमें सपोर्ट सिस्टम बनाना है। अकेले कुछ भी नहीं करना है। हमें फ्रेंड्स, कलीग्स या मेंटोर से सपोर्ट लेना है। जब हमारे पास कोई गाइड या दोस्त हो जो हमको पुश करे तो चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आसान लगती है। और आखिर में भी मैं यही कहूँगी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें अभी लगता है। जब हम धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे तो ग्रोथ खुद ब खुद होने लगेगी। बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट हमको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपके काम आएंगी और आप भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए अनुभवों की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।